हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। अब तक आपने सुना कि भारत ने तिब्बत और दलाई लामा पर हमला बोल दिया है, लेकिन असली भूचाल तो अब आने वाला है, क्योंकि अमेरिका, ताइवान और भारत तीनों मिलकर चीन की छाती पर तिब्बत का झंडा गाड़ने की तैयारी में है। अमेरिका के 3 पूर्व राष्ट्रपति, अमेरिका के विदेश मंत्री, ताइवान की राष्ट्रपति और खुद भारत के प्रधानमंत्री, सबने तिब्बत और दलाई लामा के पक्ष में ऐसे बयान दिए हैं जो चीन की दीवारें हिला देंगे। चीन को आज ये समझ आ गया है कि तिब्बत की आजादी का मंत्र अब एशिया नहीं, अमेरिका और अटलांटिक तक गूंज चुका है। अब चीन की वन चाइना पॉलिसी का घमंड टूटने के कगार पर है, क्योंकि ताइवान और तिब्बत की हवा एक दिशा में बह रही है, और ये झोंका अगर भारत और अमेरिका की ताकत से मिल गया तो बीजिंग की नींव हिल सकती है। ताइवान पहले से चीन की आंखों की किरकिरी रहा है, लेकिन अब दलाई लामा की संभावित उत्तराधिकारी की घोषणा और ताइवान की खुली हिमायत इस लड़ाई को नया मोड़ दे रही है। ताइवान के राष्ट्रपति ने दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई देकर चीन को सीधी चुनौती दी है, और उनके एक एक शब्द पर ध्यान देने वाली बात है। अब अगर भारत, जो खुद तिब्बत को लेकर आवाज बुलंद कर रहा है, ताइवान के साथ खुलकर खड़ा हो गया, तो चीन के लिए ये 2 मोर्चों पर बगावत होगी। एक तरफ ताइवान कहेगा हम चीन का हिस्सा नहीं है, दूसरी तरफ तिब्बत कहेगा हम कभी थे ही नहीं। और अगर इन दोनों को भारत और अमेरिका का समर्थन मिल गया तो चीन के वन चाइना पॉलिसी का ढोल नहीं, फूस की तरह उड़ जाएगा। दलाई लामा के जन्मदिन के अवसर पर अमेरिका ने 6 अधिकारियों की टीम भेजकर सनसनी मचा दी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात वीडियो में आगे करेंगे कि भारत के संसद में दलाई लामा के लिए एक बहुत बड़ी आवाज उठ रही है। यह आवाज तिब्बत का पूरा खेल बदल सकता है, और इसके पीछे 80 से ज्यादा सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके बारे में वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, और फिर वीडियो के अंत में जानेंगे कि भारत के कोने कोने में बसे तिब्बतवासी इस वक्त तिब्बत और दलाई लामा के लिए क्या सोच रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए समझते हैं कि भारत, अमेरिका और ताइवान ने तिब्बत और दलाई लामा को लेकर कौन सा खेल शुरू कर दिया। जिस तरह भारत, अमेरिका और ताइवान ने जिस खुलकर दलाई लामा का समर्थन किया है, वह चीन के लिए एक कूटनीतिक झटका है। दलाई लामा के जन्मदिन पर चीन को एक के बाद एक जोरदार झटका लग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे 140 करोड़ भारतीयों की ओर से उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उन्हें करुणा, धैर्य और नैतिक अनुशासन का प्रतीक बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बयान में कहा कि वाशिंगटन तिब्बतियों के मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि तिब्बती अपने धार्मिक नेता को स्वतंत्र रूप से चुनने और पूजने के अधिकारी हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जो बयान दिया है, वो सीधे सीधे चीन की नींव हिला देने वाला है। जो चीन आजकल कभी भारत को धमका रहा है तो कभी दलाई लामा को ज्ञान दे रहा है, उसी चीन को अब अमेरिका ने कड़ा झटका दे दिया है। बात साफ है, चीन जबरदस्ती दलाई लामा का उत्तराधिकारी थोपना चाहता है, लेकिन अब उसे इंटरनेशनल लेवल पर भी करारा जवाब मिल रहा है। मार्को रूबियो का यह बयान चीन की बौद्धिक तानाशाही के मुंह पर तमाचा है, जो बता रहा है कि अब दुनिया आंख मूंद कर चीन के एजेंडे पर नहीं चलेगी। उधर ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते ने कहा कि दलाई लामा का जीवन उन सभी के लिए प्रेरणा है जो स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मानव अधिकारों का सम्मान करते हैं। ताइवान के राष्ट्रपति ने भी चीन को जवाब नहीं, सीधा तमाचा जड़ा है, वो भी सिर्फ 3 शब्दों में। स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मानवाधिकार, ये तीनों वो स्तंभ हैं जिन्हें चीन दशकों से कुचलता आया है, अपने देश में भी और पड़ोसियों पर भी। अब वही चीन ताइवान की आजादी, वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोगों के अधिकारों को रौंदने की फिराक में है। लेकिन इस बार ताइवान झुकने नहीं, लड़ने के मूड में है, और राष्ट्रपति के इन शब्दों ने चीन को साफ इशारा दे दिया है कि अगर चीन दबाएगा तो ताइवान दहाड़ेगा। इस मौके पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतियों बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बराक ओबामा के संदेश भी पढ़े गए। क्लिंटन ने कहा कि यह समय बंटवारे की ताकतों से जूझने का है और दलाई लामा की करुणा इस विश्व को बेहतर बनाएगी। बुश ने कहा कि यह दुनिया पीड़ा से भरी है और हमें दलाई लामा की करुणा और प्रेम की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। ओबामा ने कहा कि यह गर्व की बात है कि दलाई लामा एक ऐसे समय में मार्गदर्शक बने जब पूरी दुनिया अंधकार से जूझ रही थी। उन्होंने उन्हें अपना प्रिय मित्र बताते हुए कहा कि वे अब भी सबसे युवा 90 वर्षीय व्यक्ति हैं जिन्हें वह जानते हैं। इसके अलावा इस मौके पर अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया
जिसने चीन की पेशानी पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। अमेरिका के दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के विभाग की उप सहायक सचिव बेथनी पुलोस मॉरिसन ने दलाई लामा से धर्मशाला में मुलाकात की। अमेरिकी दूतावास ने एक्स पर तस्वीरें साझा की और लिखा कि स्टेट डिपार्टमेंट की डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी मॉरिसन ने धर्मशाला में पधारकर परम पावन दलाई लामा से मुलाकात की और यह सौभाग्य उनके 90वें जन्मदिन के मौके पर मिला। भारत के लिए यह एक दोहरी जीत है। एक तरफ विश्व का सबसे शक्तिशाली देश तिब्बत के मुद्दे पर भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नजर आ रहा है। दूसरी तरफ चीन को यह सीधा संदेश जा चुका है कि अब तिब्बत पर वैश्विक समर्थन भारत के साथ है। दलाई लामा के जन्मदिन के अवसर पर मंच से भारत और विदेशों के कई राजनीतिक नेताओं ने दलाई लामा के साथ मिलकर चीन को एक स्पष्ट संदेश दे दिया कि तिब्बत अब सिर्फ धार्मिक नहीं, एक वैश्विक कूटनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। दलाई लामा के जन्मोत्सव की यह तस्वीरें चीन के लिए किसी कूटनीतिक विस्फोट से कम नहीं है। दलाई लामा पिछले 6 दशकों से भारत में निर्वासन में रहकर तिब्बत की आजादी की लड़ाई का चेहरा बने हुए हैं। अमेरिका की तरफ से एक और महत्वपूर्ण बात देखी गई। विदेशी राजनयिकों में सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल अमेरिका से था, जिसमें कुल 6 अधिकारी शामिल थे। इसके अलावा चेक गणराज्य की राजदूत एलिस्का जीगोवा अकेली राजनयिक प्रमुख थीं, जो समारोह में उपस्थित रहीं। सबसे जोरदार तालियां हॉलीवुड अभिनेता रिचर्ड गेरे और ओबामा के वीडियो संदेश के दौरान गूंजी। गेरे ने पिछले सप्ताह आयोजित तिब्बती बौद्ध सम्मेलन को याद किया, जिसकी शुरुआत में ही दलाई लामा ने घोषणा की थी कि उनकी संस्था का अस्तित्व आगे भी जारी रहेगा। अभिनेता रिचर्ड गेरे ने कहा, अब दलाई लामा सिर्फ तिब्बत के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हैं। उधर ताइवान से आई महिलाओं का एक समूह अपने परिजनों की तस्वीरें हाथ में लिए खड़ा था। संभवतः वे उन परिजनों के लिए दलाई लामा से आशीर्वाद मांग रही थीं। बीबीसी ने रिपोर्ट किया कि चीन में लोग अब भी दलाई लामा को गुप्त रूप से पूजते हैं, जबकि वहां उनकी वंदना पर प्रतिबंध है। दलाई लामा ने 9 मंजिला केक काटा, बच्चों को केक बांटा गया, बाकी लोगों को घी वाला चावल, सूखे मेवे, पूड़ी, हलवा और लड्डू भी परोसे गए। इधर दलाई लामा के 90वें जन्मदिन के मौके पर भारत की संसद में गूंजा एक ऐसा नाम जिसने चीन की नींद उड़ा दी है। अब दलाई लामा को भारत रत्न देने की मांग ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। एक ऑल पार्टी संसदीय मंच ने दावा किया है कि उसने लगभग 80 सांसदों के हस्ताक्षर जुटा लिए हैं और यह संख्या जल्द ही 100 पार करने वाली है। इस मांग में विपक्षी दलों के भी सांसद शामिल हैं, यानी तिब्बत के इस संत के लिए भारत की पूरी संसद एकजुट होती नजर आ रही है। मंच ने दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर उनके हालिया बयान की सराहना करते हुए साफ किया है कि उत्तराधिकारी तय करने में चीन की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। उधर दलाई लामा के 90वें जन्मदिन के मौके पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लन सिंह, किरेन रिजिजू, अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और भाजपा सांसद तापिर गांव भी धर्मशाला पहुंचे। रिजिजू ने कहा, दलाई लामा भारत के सबसे सम्मानित अतिथि हैं। वे खुद को भारत का पुत्र मानते हैं और भारत की प्राचीन बुद्धिमत्ता के सबसे बड़े दूत हैं। अब जरा समझते हैं कि भारत के कोने कोने में दलाई लामा के जन्मदिन पर कैसा माहौल रहा। भारत के कई हिस्सों में इस अवसर पर जश्न का माहौल दिखाई दिया, जिसमें बिहार का बोधगया भी शामिल है। उधर 90 वर्ष के हो रहे दलाई लामा के जन्मदिन से पहले दिल्ली के मजनू का टीला में एक नई हलचल दिखाई दे रही है। दिल्ली की इस तिब्बती बस्ती में उम्मीदें और आशंकाएं दोनों चरम पर हैं। एक तरफ लोग जश्न की तैयारियों में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ उनके मन में सवाल यह है कि अगला दलाई लामा कहां जन्म लेगा और चीन इस पर क्या प्रतिक्रिया देगा। मजनू का टीला की संकरी गलियों में रहने वाले जामयांग, जो एक शेफ और व्यवसायी हैं, कहते हैं कि चीन धर्म को समझता ही नहीं। यह पूरा विवाद राजनीति है। 9 वर्ष की उम्र में भारत आए जामयांग का मानना है कि 15वें दलाई लामा का जन्म भारत की भूमि पर ही होगा और वे भारतीय नागरिक होंगे। वो बताते हैं कि उनके माता पिता ने केवल 1000 चीनी युआन देकर उन्हें भारत भेजा था, ताकि वे धार्मिक स्वतंत्रता में सांस ले सकें। चीन में न प्रार्थना की आजादी है, न पढ़ाई की, न ही बोलने की। उनके जैसे कई लोग दशकों से अपने परिवार से बात भी नहीं कर पाए, क्योंकि भारत ने 2020 में वीचैट पर प्रतिबंध लगा दिया था। उधर ओडिशा के मिनी तिब्बत से उठी घर वापसी की पुकार। दिल में बसी तिब्बत की आजादी की लौ। गजपति जिले के चंद्रगिरी गांव में बसे मिनी तिब्बत की बौद्ध मठ में जब दलाई लामा का जन्मदिन मनाया गया, तो सिर्फ एक मांग हर प्रार्थना में गूंज रही थी, तिब्बत की आजादी और घर वापसी की उम्मीद। 70 वर्षीय दावा रिनचेन, जिनकी आंखों में आज भी तिब्बत के गांव की छवि जिंदा है,
बोले कि एक दिन तिब्बत जरूर आजाद होगा और उनके बेटे को अपना गांव देखने को मिलेगा। दावा किया गया कि रिनचेन वर्ष 1963 में अपने माता पिता के साथ भारत सरकार की पुनर्वास योजना के तहत तिब्बत से भागकर ओडिशा पहुंचे थे। अरुणाचल प्रदेश से पैदल यात्रा, फिर असम से हवाई सफर और फिर ओडिशा की बस यात्रा, यह सफर उनका आज भी रुला देता है। उन्होंने बताया कि तब वे केवल 7 वर्ष के थे। यहाँ के जंगलों में दोपहर के बाद लोग बाहर निकलने से डरते थे। टपरे जैसे घरों में रहकर जीवन की शुरुआत की। रिनचेन बोले कि दलाई लामा की कृपा और हमारी हिम्मत ने हमें उस अंधेरे दौर से निकालकर आज यहाँ तक पहुंचाया है, लेकिन दिल आज भी तिब्बत में ही है। वे बोले कि अगर वे चंद्रगिरी में ही मर भी गए तो उनका बेटा तिब्बत जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।